डॉक्टर संकल्प पांडे, सीनियर ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा और उसके बाद से शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम। पर इस वर्क फ्रॉम होम के स्टार्ट होने के बाद काफ़ी सारी ऑर्थोपेडिक्स की प्रॉब्लम में इंक्रीज़ आया है या नंबर जो है इंक्रीज़ हुए हैं। ये प्रॉब्लम्स शरीर के जोड़ों से रिलेटेड भी हैं, शरीर की मांसपेशियों से रिलेटेड भी हैं, टेंडन और लिगामेंट से रिलेटेड भी हैं। सबसे मोस्ट कॉमन बीमारी आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम के कारण हमें देखने को मिल रही है वो है लो बैक एक, जिसे हम कमर का दर्द बोलेंगे, या फिर सर्वाइकल पेन या फिर गर्दन का दर्द जिसे कहते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स जो हैं वो क्लिनिक पे आके या हमारे हॉस्पिटल्स में आके उनका नंबर बढ़ गया है जो लो बैक एक की प्रॉब्लम लेके हमारे पास आ रहे हैं। अब हम जानते हैं कि ये लो बैक एक इतना कॉमनली क्यों इंक्रीज़ हुआ है, या फिर ये लो बैक एक जो कमर का दर्द है वो पहले के मुकाबले वर्क फ्रॉम होम का कोई इससे रिलेशन है भी कि नहीं है। फ्रेंड्स, वर्क फ्रॉम होम की वजह से शुरू हुआ घर में काम करने का दौर, और इसके साथ शुरू हुआ डिफरेंट टाइप के पोस्चर्स हम बोलेंगे तो जिस तरह से हम काम करते हैं या जिस तरह से लैपटॉप के सामने हम काम करते हैं, इसके नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इंक्रीज़ होने का जो मेन रीज़न है वो है हमारा जो पोस्चर है या सिटिंग पोस्चर या काम करने का तरीका। आज की डेट में जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं या जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पाई जाती है कि जो एनवायरनमेंट या जो हमें अर्गोनॉमिक्स ऑफिस स्पेस में मिलता था वो घर पे अवेलेबल नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो काम तो उतना ही कर रहे हैं, उतने ही घंटे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, बट वो अपना जो ऑफिस में जो उनका वर्क कल्चर था उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा वर्क कल्चर था क्या कि जिसकी वजह से घर पे काम करने पे तो पेन अराइज हो रहा है, बट जब ऑफिस में काम कर रहे थे तो इतना परेशानी नहीं हो रही थी। घर पे काम करते हुए हम अपनी सुविधाओं के अनुसार या अपने कंफर्ट लेवल के अनुसार काम करते हैं, जिस पे हम सोफ़ा में लेट के या फिर हम अपनी बिस्तर पे लेट के या फिर किसी भी पोजीशन पे हम काम करते हैं। उसकी वजह से ये लो बैक एक या गर्दन का दर्द अराइज करना या कमर का दर्द अराइज करना बहुत ही कॉमन हो गया है। सबसे पहली चीज़, फ्रेंड्स, ऑलवेज यूज टेबल एंड चेयर। दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट। अब आप पूछेंगे कि ये टेबल और चेयर किस तरीके की होनी चाहिए या हमारा सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए जिससे हमारा दर्द जो है कम हो जाए या अराइज ना करे। फ्रेंड्स, कभी भी जब भी बैठेंगे तो हमें ये याद रखना है कि हम बैठते समय अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल। हमारे एल्बोज 90 डिग्री पे होने चाहिए, और अगर हमारे पास आर्म चेयर रेस्ट है तो ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे आर्म्स को सपोर्ट करने के लिए। टेबल की हाइट हमारी इतनी होनी चाहिए जो हमारे लेवल पे आ सके। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे लैपटॉप पे या किसी चीज़ पे डेस्कटॉप पे काम करना है तो वो मेरी आई के लेवल पे कॉन्टैक्ट में मेंटेन रहे। दूसरा, हम कीबोर्ड यूज़ जब भी करेंगे तो हमें कीबोर्ड से जो है वो एक आर्म की डिस्टेंस पे विद इन अ रीच होना चाहिए। हमें बार बार आगे झुकना या पीछे जाना या फिर कोई अननेचुरल पोजीशन या कोई ऐसी पोजीशन जिसकी वजह से जो हमें बार बार करनी पड़ रही है वो नहीं होनी चाहिए। सब कुछ हमारे विद इन द रीच होना चाहिए। जितना हम कीबोर्ड को यूज़ करेंगे उससे ज़्यादा अगर हम माउस को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम डेस्कटॉप या लैपटॉप का जो लेवल है वो अपनी आंखों के सामने रखेंगे जिससे हमें नीचे झुके ना देखना पड़े, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट बैक रहे, और जो हमारा हेड है बेसिकली जो हमारे ईयर की पोजीशन है, दिस शुड बी, ये जो ईयर की पोजीशन है ये शोल्डर की पोजीशन के साथ रहनी चाहिए। तो हम बिल्कुल सामने सामने देख के काम करें, बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, एल्बोज 90 डिग्री पे, नीज 90 डिग्री पे। दिस इज द बेस्ट पोजीशन फॉर वर्किंग एट होम। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है और आप लेट के काम करना चाहते हैं, दूसरी चीज़, सबसे पहले एक बैक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और आपको जब भी लैपटॉप को रखना है या फिर डेस्कटॉप को यूज़ करना है तो वो आपकी आंखों के लेवल के सामने होना चाहिए या आंखों के लेवल पे होना चाहिए। फ्रेंड्स, एक बात और चलनी चाहिए, ब्रेक लेते रहिए। आई ऑलवेज कंसीडर, या मैं हमेशा ही कहता हूँ अपने पेशेंट से, एक 40 मिनट्स का जो ह्यूमन बॉडी है उसका एक तरीका होता है कि हर 40 मिनट्स के बाद हमको एक ब्रेक लेना चाहिए।
जितना ज़्यादा हम ब्रेक लेंगे उतना ज़्यादा हम बॉडी को रिलैक्सेशन का मौका दे रहे हैं। तो ट्राई टू टेक एज मच एज ब्रेक पॉसिबल आफ्टर 40 मिनट्स। जितना अगर आप 8 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, वर्क फ्रॉम कम होने से काम तो कम नहीं हुआ है, ड्यूरेशन तो उतना ही है, बट ये है कि हम लेट के या फिर उसको जो है काउच में बैठ के, सोफे में बैठ के काम कर रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम हर 40 मिनट्स में ब्रेक लें और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। जितना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे उतना बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगा, उतना हमारी मसल्स को जो है टाइम मिलेगा वापस रिलैक्स करने के लिए। जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मोस्ट कॉमनली जो मैं देख रहा हूँ उसका रीज़न है मोबाइल फ़ोन का यूज़। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं वो लेटे लेटे या फिर काउच के ऊपर या फिर बिस्तर पे अपना जो है कुछ काम करते हुए यूज़ कर रहे हैं। हमारा पोस्चर तो वैसे ही मेंटेन नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए तो बिल्कुल ही गड़बड़ा जाता है। दूसरा, हम अपना मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ के एक हाथ से थंब से स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग बोथ द हैंड्स। भी हम एक ही हाथ से पकड़ते हैं मोबाइल फ़ोन को, उसी से स्क्रॉल करते रहते हैं। दूसरा, जब से ये सोशल मीडिया का आगाज़ इतना ज़्यादा लेवल पे हुआ है तो हर कोई सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव है। और दूसरा, लैपटॉप और डेस्कटॉप का यूज़ तो वैसे भी कम हो गया है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन ने जो है लैपटॉप और डेस्कटॉप की जगह ले ली है। अब क्या हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम बिस्तर पे रहते हैं या फिर हम काउच पे रहते हैं या फिर हम बैठे रहते हैं तो हम 24 घंटे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। ऐसे में शोल्डर की पोजीशन जो होती है वो नॉर्मल नहीं रहती है। मोबाइल फ़ोन शुड ऑलवेज बी यूज्ड बाय बोथ द हैंड्स। हमें दोनों हाथों से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमेशा एक ही हाथ से करते हैं। एक बड़ी कॉमन सा मैं आपको एक जोक के बारे में बताऊंगा। जब भी हम लेटे रहते हैं मोबाइल फ़ोन को पकड़े रहते हैं, मोबाइल फ़ोन कभी कभार हमारे मुंह पे आके गिर जाता है। ये सबके साथ हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हमारी पोजीशन जो मोबाइल फ़ोन पकड़ने की है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, वो अननेचुरल पोजीशन है। तो इसको हम अवॉइड करेंगे। दूसरी चीज़, कभी भी अगर हमारे शोल्डर में पेन हो रहा है तो उसकी 2 चीज़ें हो सकती हैं। जो मोस्ट कॉमन थिंग होती है वो है रोटेटर कफ टेंडनाइटिस, जिसे हम रोटेटर कफ एक तरह से मांसपेशियां हैं जो शोल्डर की पूरा को शोल्डर को कवर करती हैं, उसमें सूजन आ जाना जिसे हम कहते हैं। जब भी कभी ऐसा होगा तो उसमें आपको शोल्डर पेन होगा। करना क्या चाहिए, हमें इसकी आइसिंग करनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर इसमें बुखार भी आता है या फिर कोई पेन बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता चला जाता है या फिर वहाँ पे कोई सूजन या फिर रेडनेस आनी शुरू हो जाती है तो तुरंत डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखाना है। नहीं तो हम आइसिंग करके उसको देख सकते हैं 1 से 2 दिन। अगर 1 से 2 दिन में वो दर्द ठीक हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। तीसरा जो फ्रेंड्स हमने जो देखा है वो है नी पेन। अब ये नी पेन क्यों हो रहा है? नी पेन का कारण फ्रेंड्स एक सबसे बड़ा ये है कि एक तो पोस्चर हमारा, जो पहले मैंने बताया, सिटिंग पोस्चर की वजह से नी पेन काफ़ी बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि लिगामेंट इंजरी जिनको पहले से कभी रही हो, नी में काफ़ी सारे लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट एक तरह का स्ट्रक्चर होता है या हम रस्सी बोल लें जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। जो भी ऐसा स्ट्रक्चर जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसे लिगामेंट्स बोला जाता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स में लिगामेंट्स का स्प्रेन देखने को मिल रहा है। ये भी पोस्चर की वजह से हो रहा है। हम पालथी मार के घर में बैठ रहे हैं या फिर ऐसी पोजीशन जो नॉर्मल नहीं है उस पोजीशन पे बैठते हैं। उसके कारण सिटिंग हैबिट्स के कारण जो बिस्तर पे लेट के हम अपना काम कर रहे हैं, पैर ऐसी ही हमने जो है कहीं लटका रखा है या बिल्कुल ही एबनॉर्मल तरीके से रखा हुआ है, ऐसी कंडीशन पे लिगामेंट पे स्ट्रेन पड़ता है जिसकी वजह से उसमें स्प्रेन या स्ट्रेन आ सकता है। ऐसी कंडीशन में भी नी पेन काफ़ी सारा हो रहा है, ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। जब भी कभी आपको लिगामेंट की प्रॉब्लम या फिर कोई ऐसा पेन जो काफ़ी लंबे समय तक रिजॉल्व ना हो या फिर नी में बैलेंस बनाने में दिक्कत आए या पेन बना रहे या घुटने में सूजन आ जाए या वो लाल पड़ जाए या फिर चलने में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाए, ऐसी कंडीशन में तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह लें इंस्टेड कि उसे घर पे इलाज करें। अगर आपका नी पेन बहुत ही कम समय के लिए है या ऐसा बियरेबल नी पेन है जिसको आप झेल पा रहे हैं, सबसे बेस्ट तरीका वही शोल्डर की तरह उसमें आइसिंग करें और ओवर द काउंटर जो पेन मेडिकेशन मिलती है उसे ट्राई कर सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए। अगर उसके बाद ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि जिसकी वजह से आपको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आइसिंग के कारण, उसके कारण तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। फ्रेंड्स,
आज के लिए वर्क फ्रॉम होम के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसे सॉल्व करना बहुत ही ईजी काम है। इंस्टेड कि हम हर बार जो है वर्क फ्रॉम होम को गलत कहें या वो करें, हम वर्क फ्रॉम होम से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी ले सकते हैं अगर हम अपना सिटिंग पोस्चर जो बेसिक है, दूसरा या फिर अपने खाने पीने का ध्यान रखें, जिसमें हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे या हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे वो बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। अगर हम इस सबको मेंटेन करें तो वर्क फ्रॉम होम इज़ अ ग्रेट कल्चर एंड एन्जॉय योर वर्क फ्रॉम होम। थैंक यू।